हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ने सीयूटी दे दिया है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काम की है, तो ध्यान से देखो इस पूरी वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अपडेट ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 सेपरेट CSAS पोर्टल लॉन्च करने वाली है कल यूजी और पीजी एडमिशन के लिए। कल यानी कि 14 जून को 2 सेपरेट CSAS पोर्टल जो है वो लॉन्च करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने अंडर ग्रेजुएट और अपने पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए। ठीक है, समझ आ गया? इसके बाद देखते हैं। देखो, लास्ट ईयर की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल भी कोई कट ऑफ लिस्ट रिलीज नहीं करने वाली है, यानी कि स्टूडेंट्स को कंप्लीट और अपडेट इंफॉर्मेशन अपडेट करना है अपने CSAS एप्लीकेशन में। बहुत ध्यान से आपको फिल करना है, प्रॉपरली केयरफुली फिल करना है, क्योंकि पिछले साल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किसी भी तरीके का कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं किया था और इस साल भी नहीं करेगी। इसीलिए मेक श्योर कि आप CSAS पोर्टल को अच्छी तरीके से समझ पाए और अच्छी तरीके से उसके अंदर जो 3 फेजेस आते हैं उसको फुलफिल कर पाए। ठीक है, देखो CSAS यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल जो है वो यूजी और पीजी के लिए कल रिलीज कर दिया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, यानी कि 14 जून को। ठीक है, डीयू ने पिछले साल एक सिंगल पोर्टल रिलीज किया था, लेकिन इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है 2 पोर्टल रिलीज करेगी, सेपरेटली फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड अनदर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। क्लियर है? ठीक है, आप ध्यान से देखना कि CSAS का क्या प्रॉपर होता है, आप एप्लीकेशन कैसे फिल फॉर्म करोगे, सीट आपको किस तरीके से अलॉट की जाएगी, वो सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। इस बार डीयू ने रिवाइज किया है अपने यूजी एडमिशन का नॉर्म्स, यानी कि जिस तरीके से एडमिशन पिछले साल लेती थी, इस साल उसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। क्या मॉडिफाई किया मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यानी ECA और स्पोर्ट्स कोटा के अंदर जिन बच्चों का एडमिशन होता है वो अब 20% सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई है, सुपर न्यूमरी सीट्स। ठीक है, ये कौन से सीट्स होते हैं? जिनमें ECA हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, ये सारे कोटाज जो होते हैं, इनमें जिन बच्चों का एडमिशन होता है उनके लिए एक अच्छी खबर है कि इसे एक्सटेंड कर दिया गया और 20% कर दिया गया है। ठीक है, डीयू के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इसे अप्रूव कर दिया था पिछले हफ्ते। ठीक है, PTI ने ये रिपोर्ट किया है। ठीक है, इतना क्लियर है? 2 चीजें, सबसे बड़ी बात, पहला, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है जिस तरीके से वो पिछले साल कट ऑफ लिस्ट रिलीज नहीं करती थी, इस साल भी नहीं करने वाली है। लेकिन पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिर्फ एक ही पोर्टल जो है रिलीज किया था, लेकिन इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है 2 सेपरेट पोर्टल्स जो है रिलीज करने वाली है। ये नंबर 1 बात है। और नंबर 2 बात है इससे रिलेटेड कि आपका जो एडमिशन होने वाला है वो 20% सीट्स रिजर्व होने वाली। इस बार जो डीयू ने अपने रूल्स है वो मॉडिफाई किए हैं ECA और स्पोर्ट्स कोटा के स्टूडेंट्स के लिए। ये दोनों चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। CSAS 2020 के थ्रू आपको अपने पर्सनल डिटेल्स, कौन कौन सी पर्सनल डिटेल्स है? नेम, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है, ये तीनों चीज जो है आपको सबमिट करना है एप्लीकेंट को, CUET, UG एंड PG का। ठीक है, यानी कि जब फर्स्ट फेज इसका ये होता है कि जब आप अपने CSAS पोर्टल में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपको अपना सिग्नेचर, अपनी फोटोग्राफ, अपना नाम, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से केयरफुली फिल करनी है। जब एक बार आप इसे फिल कर देते हो तो ऑटोमेटिकली ये जो है इंटीग्रेट हो जाता है पोर्टल में। ठीक है, उसके बाद आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बताते हो कि कौन से कॉलेज आप प्रेफर करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं BA इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ तो मैं किस कॉलेज को एस्पायर करूंगी, स्टीफन को करूंगी, रामजस को करूंगी, हिंदू को करूंगी, किस कॉलेज को मैं करने वाली हूँ, उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर लेते हो। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है आप वहाँ चेक करती है आपके डिटेल्स कि आप उस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, मार्क्स आपके उतने आए हैं कि नहीं, CUET स्कोर कार्ड क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको सीट मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि CSAS में आपको ये सारी जो भी डिटेल्स है एप्लीकेंट जो भी फिल करता है वो केयरफुली फिल करनी है, क्योंकि बाद में ऑटोमेटिकली जो है इंटीग्रेट हो जाती है पोर्टल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको एक बार सीट अलॉट की जाती है। कैंडिडेट या तो उस सीट को एक्सेप्ट कर सकता है या तो छोड़ सकता है, या तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोर्स अपना अच्छा लग रहा है, कॉलेज अपना अच्छा लग रहा है, तो आप उसको ले लो। अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है तो भी उसको ले लो। इस बारे में अच्छे से एक और वीडियो यूनिमॉन्क्स के आप पहले जाके लिंक प्रोवाइड किया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लो। उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपको कोई सीट आपकी मनपसंद कॉलेज या मनपसंद कोर्स नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको क्यों रखनी चाहिए, क्यों रिजर्व करनी चाहिए। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा और जल्दी से वो वीडियो देख लो। बैक टू द टॉपिक, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो और फिर छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक डेट और टाइम दिया जाएगा कि ये डेडलाइन है, इसके अंदर अंदर आप या तो एक्सेप्ट कर लो अपनी सीट या तो छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो, ये थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद इन दिस आर्टिकल ओनली मैं आपको दे रही हूं। स्टीफन जो कॉलेज है ना, हमेशा से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट रहा है, लेकिन उसके जो नॉर्म्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो हमेशा दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलग होते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखना है स्टूडेंट्स को जो सेंट स्टीफन में एडमिशन लेने जा रहे हैं या लेना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एडमिशन पॉलिसी जो है वो ड्यू से डिफरेंट है। पिछले साल भी स्टूडेंट्स जो है उनको डिफिकल्टी फेस हुई थी एडमिशन लेने में, क्योंकि ड्यू और स्टीफन कॉलेज की जो पॉलिसीज है वो डिफरेंट है। स्टूडेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, किस तरीके से अलग एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि स्टीफन का और ड्यू का किस तरीके से एडमिशन प्रोसीजर है, ठीक है। इसीलिए क्या, दिस ईयर द प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैज प्रिपेयर्ड अ न्यू एडमिशन पॉलिसी। इस बार सेंट स्टीफन ने एक नया एडमिशन पॉलिसी जो है वो प्रिपेयर किया है, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप को प्रोसेस से फेमिलियर हो जाएं और उस रेफर कर सके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल से किसी भी तरीके के कंफ्यूजन में। आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन होता है, आप उससे रेफर कर सके और अपना एडमिशन ले सके, ठीक है। ये स्टीफन ने एक अच्छा काम किया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने CSAS पोर्टल में प्रोवाइड करेगा ऑप्शन सेंट स्टीफन का भी, ठीक है। ध्यान रखो, सेंट स्टीफन का ऑप्शन भी CSAS पोर्टल में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डोमेन जो ड्यू का मेन डोमेन है उसके अंदर ही आता है। हालांकि वो अपना एडमिशन प्रोसेस अलग करता है, लेकिन सेंट स्टीफन पार्ट है तो ड्यू का ही ना, इसीलिए CSAS जो है वो सेंट स्टीफन का भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप इसमें भी ले सकते हो, ठीक है। Applicants have raised issues with the option but have not received any satisfactory reply from DU, ठीक है। इसलिए इस इशू को इंक्लूड किया गया है। बहुत सारी जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ड्यू की जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उनकी जो भी मीटिंग्स होती है उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स ने अपना कंसर्न बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो इसका भी डिसीजन कोई नहीं निकला है, लेकिन जो भी मीटिंग्स जो है वो चलती रह रही है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हो गया कि सेंट स्टीफन इज पार्ट ऑफ ड्यू और CSAS पोर्टल जो है वो रिलीज करेगा सेंट स्टीफन के लिए भी। मीनवाइल यू विल सून कंडक्ट, अब मैं देखो PhD एडमिशंस जो है यूनिवर्सिटी वो भी करवाएगी। पहले क्या होता था, PhD CUET के थ्रू नहीं होता था, लेकिन अब जो है PhD भी CUET के थ्रू ही होगा, ठीक है। ये अलग इन्फॉर्मेशन बता दिया गया है, ठीक है। तो ये जो आपकी काम की चीज नहीं है, मैंने मेन आपको बातें बता दी है कि CSAS जो पोर्टल है वो कल रिलीज होगा। 2 सेपरेट उसके पोर्टल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद सेंट स्टीफन का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स जो भी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं एडमिशन, जिन्होंने CUET दिया है, उनको ये वीडियो जो है जरूर से जरूर देखना चाहिए। और अगर आपके कोई दोस्त या आपके जान पहचान के कोई भी है जिनको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगती है या आपको लगता है कि उनको ये वीडियो देखना चाहिए, तो जरूर से जरूर उनको ये शेयर कर दो, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए अपडेट, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू।